जब भी एक नया यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो वो मोटिवेट होता है बड़े यूट्यूबर से ये देख के कि भाई वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या यूट्यूब से हम लोग अपना घर चला सकते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छा जो है वो कमाता हूं यूट्यूब से, तो मैं आपको एक अच्छा मशवरा भी दे सकता हूं और मैं ये समझा सकता हूं कि भाई अगर आप लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, इसको एज अ कैरियर लेना चाह रहे हैं और सीरियस है यूट्यूब को लेके, तो कुछ ऐसी एडवाइसेज हैं जिसको आपने अमल में लाना है, तो इससे आप लोग अपना घर भी चला सकते हैं। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी आपका घर नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते हैं लेकिन उनके जो है वो अर्निंग बहुत लो होती है। और ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो 10,000 15,000 सिर्फ सब्सक्राइबर्स लेके भी अपना पूरा घर जो है वो इससे चला रहे होते हैं। तो क्या गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है और क्या काम करने हैं जिससे आप लोग यूट्यूब पे रिलाई कर सकते हैं। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आप लोग हमारे पेड ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज है जो कि हम लोग ऑफर करते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है kashifmedia.com, यहाँ पे भी आ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी दिए गए, यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है अगर हम लोग YouTube को एज अ बिजनेस लेके चलते हैं या YouTube से अपना पूरा घर चलाना चाहते हैं। तो बेसिकली YouTube ऐसा नहीं है कि आप जो है वो समझें कि आपने जो है वो YouTube पे वीडियोस डाली, आपके व्यूज आए और उससे अर्निंग हुई और आपने बहुत ज्यादा कमा लिया। क्योंकि YouTube में पाकिस्तान को लेके या इंडिया को लेके या बांग्लादेश कंट्रीज को RPM बहुत लो रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1000 व्यूज अगर आपके आते हैं तो आपके 0.3 या 0.4 डॉलर बनेंगे। और अगर आपकी ऑडियंस USA से है या कनाडा से है तो आपके 1000 व्यूज आते हैं तो आपकी 15 से 20 डॉलर बनते हैं। लेकिन कनाडा और USA को टारगेट करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। तो जो लोग पाकिस्तानी जैसे हम बनाते हैं वीडियोस या जितने भी लोग उर्दू के अंदर वीडियोस बनाते हैं तो उनके लिए ये चीज बहुत मुश्किल होती है कि भाई हम किस तरह से इससे अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो YouTube को एज अ सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है निश सिलेक्शन। अगर आप लोग मोटिवेट होकर आ गए हैं किसी व्लॉगर से या मोटिवेट होकर आ गए हैं किसी इंटरटेनर से कि भाई ये इतनी जो है ना वो अर्निंग करता है या इसकी इतनी गाड़ियां, तो भाई इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मैं किस निश के अंदर जा सकता हूं, मैं कैसी वीडियोस बना सकता हूं। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं वो चाहते हैं ना वो अपना फेस दिखाएं ना वो अपनी आवाज दिखाएं और यूट्यूब पे जो है वो अरबों रुपए कमाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता स्टार्टिंग के अंदर। हाँ, आपको अगर बहुत एक्सपीरियंस हो सकता है लेकिन शुरू के अंदर आपको प्रॉपरली जो है वो इसमें एफर्ट डालनी पड़ेगी, ह्यूमन एफर्ट्स होंगी, जिसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन में इशू नहीं आएंगे और जिसके बाद आपका चैनल भी आपको अच्छी अर्निंग दे रहा होगा। तो पहली चीज ये है कि निश सिलेक्शन करते हुए आपने ये देखना होता है कि ये जो निश है या टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगा फ्यूचर के अंदर, वो मुझे YouTube के अलावा कहां से पैसा दे सकता है। यानी कि क्या आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, क्या आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, क्या आपके पास एफिलिएट्स आएंगे। इस तरह की चीजें होती हैं जिससे आपको इनकम होती है, जिससे बाद में आप अपना घर भी चला सकते हैं और अपना सिस्टम पूरा रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले निश को अच्छे से समझने के बाद आपने जो है वो एक निश सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई YouTube पे आपने 6 से 8 महीने बेरोजगार समय के अपने आप को काम करना है। YouTube 1 रुपया भी नहीं देता स्टार्टिंग के अंदर, हमने काम करना होता है जस्ट। तो अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं या आपका कोई आप स्टूडेंट है, तो आपने अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, उसको जो है कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने अपनी जो है वो जॉब को कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने यूट्यूब को एज अ साइड बिजनेस लेके चलना है। आपने सिर्फ अपलोडिंग करते जाना है। अगर आपके व्यूज आना शुरू हो गए तो आप समझे प्लस पॉइंट है आपका, लेकिन अगर नहीं आते तो आपने साइड पे कर देना। ये नहीं सोचना कि भाई इससे मैं अरबोपति हो जाऊंगा, बल्कि आपने सिर्फ अच्छी वीडियोस बनाने पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपके जो है वो बाय लक कह लें या बाय हार्ड वर्क कह लें, आपकी वीडियोस पे व्यूज आना शुरू हो जाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो अब नेक्स्ट जो स्टेप्स आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने पहली चीज ये देखनी है कि आपने गूगल एडसेंस के ऊपर रिलाई नहीं करना। गूगल एडसेंस बेसिकली यूट्यूब का जो प्राइमरली सोर्स ऑफ अर्निंग है, या कह लें कि यूट्यूब जो मेनली अर्निंग देता है वो आपको गूगल एडसेंस से देता है, जो कि एड्स आते हैं यूट्यूब पे, उसके बदले में आपको अर्निंग मिलती है। तो अगर आप लोग शॉर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन व्यूज के ऊपर सिर्फ $15 बनेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोस की बात करते हैं तो 1 मिलियन पे तकरीबन आपके 600 से $800 बनते हैं। ठीक है, अब इतना ज्यादा गैप है और 600 से $800 भी मिलियन व्यूज के ऊपर है, जो कि लॉन्ग वीडियोस में मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब यहां पर जो है वो अगर आप लोग सिर्फ एडसेंस पे रिलाई करते हैं तो आपकी यूट्यूब से सिर्फ घर क्या, मैं कहता हूं कि आपके जो ऑफिस के खर्चे हैं या आप यूट्यूब पे जहां पे काम करेंगे, जो आपकी टीम होगी, वो भी आपसे जो है वो पूरे नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो बिजनेस के तौर पे इसको लेना चाहते हैं तो आपने एक एक अपने व्यूज को कैश करना है। कैश कैसे करते हैं व्यूज को? आपने जो निश चूज की थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि आपने जो है वो ऐसी निश रखनी है जिसके अंदर आप डिफरेंट बाद में मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है वो चला सकें, और जैसे कि आपको स्पॉन्सर्स अच्छे मिले, आपको स्पॉन्सर महंगे मिले। दूसरी चीज ये होती है फिर एफिलिएट्स आपकी इनकम आए। अब मैं आपको इस चैनल के
अर्निंग दिखाता हूँ 2019 से लेके 2025 तक, तकरीबन ये कुछ 6 साल बनते हैं और मैंने इससे तकरीबन जो है मेरे ख्याल में कुछ $7,000 कमाए होंगे, जो कि पाकिस्तानी अराउंड अभी के रेट नहीं लगाते, क्योंकि ये 2019 में आप देखें डॉलर का रेट क्या था, 100 कुछ था, तो अराउंड ये तकरीबन 15-1 लाख रुपया मैंने इस चैनल से कमाया होगा। अब 15 लाख मैंने 6 साल के अंदर कमाया, जो कि बहुत कम है। अगर मैं अपने खर्चों को देखूं या अपने ऑफिस के देखूं और सारी चीज़ों को मैनेज करूं तो बहुत कम है। लेकिन क्या आप सिर्फ इसी खर्चे पे बैठे रहते हैं? नहीं, आपने इसके साथ साथ प्लस पॉइंट में आपने अपना दिमाग यूज करना होता है। पहली चीज, आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, आप अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद यह है कि आप डिफरेंट एफिलिएट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा एफिलिएट्स हैं, जिसमें होस्टिंगर मेनली है, बाइनेंस है, इसके अलावा डिफरेंट जगहों से हम लोग जो है वो एफिलिएट्स करके भी अर्निंग करते हैं। तो ये मेन चीजें होती हैं जिनको अगर आप लोग यूज करते हैं तो 110% आप अपना घर चला सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखना है कि ये कोई भी ऐसी रोजी नहीं है कि आप समझें कि जो है ना वो 100% आप इस पर भरोसा करके बैठ जाएंगे और आपकी अर्निंग आती रहेगी। नहीं, कभी भी व्यूज डाउन, अर्निंग डाउन, आपके स्पॉन्सर खत्म, सारा कुछ एकदम से भी बैठ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है और आपके वीडियोस के ऊपर रेगुलर व्यूवरशिप जब आपकी आना शुरू हो जाती है, फिर आप समझ सकते हैं कि भाई आपकी जो है ना वो नॉर्मली आपकी एक अच्छी अर्निंग बन जाती है। फिर आपने करना क्या होता है कि आप अपना सेकंड चैनल खोलें, थर्ड चैनल खोलें, या आप अपने विदाउट फेस जो चैनल होते हैं, या आप अपने ऑटोमेशन में जा सकते हैं। जिन लोगों को शुरू से लारा दिया गया ना कि ऑटोमेशन करें, ऑटोमेशन करें, वो ऑटोमेशन वो लोग करते हैं जिनको अच्छा कमाई होती है, वो लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको यूट्यूब का पता होता है। जो नए बच्चे हैं ना, उनको मैं ये हमेशा कहता हूँ फेस वाला चैनल खोलो। उसका फायदा क्या है कि आपको समझ तो आएगी यूट्यूब कैसे काम करता है, जब समझ आ जाए तो आप ऑटोमेशन में चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना है और बिल्कुल 110% आप यूट्यूब से मैं ये कह सकता हूँ कि अपना घर चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप जो है वो अकल से पैदल इंसान है और समझते हैं कि बस यूट्यूब एडसेंस से अर्निंग आती रहेगी और हम खाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यूट्यूब व्यूज या यूट्यूब वीडियोस कुछ भी नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है जहां से आपको फिर अर्निंग होती है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे इंशाल्लाह तो पता चल जाएंगी। मैंने भी बता दी है, लेकिन यह है कि ये एक्सपीरियंस के साथ ही चीजें आपको समझ में आती हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी लाइफ तब्दील कर सकता है। तो रिस्क लेना अच्छी चीज है, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कोई जॉब नहीं छोड़नी, स्टडी नहीं छोड़नी, कोई बिजनेस नहीं छोड़ना, लेकिन उसके साथ साथ आप इस पे काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, ये सोच के कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो ऑडियंस के लिए अच्छी होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, तो फिर आपका चैनल चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ पैसा दिमाग में रहेगा तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो आप चंद दिनों में ही वीडियो को जो है ना बनाना छोड़ देंगे और आप उससे बोर हो जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा इस फील्ड के अंदर, फिर आप जो है वो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।